हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सीडीपी विषय के बारे में। इसी से संबंधित हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर में है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये आपके डीएड डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 में इसको कवर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके इस डीएड डिप्लोमा में तो काम आएगा ही, इसके साथ साथ ये सीटेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो लोग पेपर भर रखे हैं सीटेट का, वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहेगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वे आपके कभी ना कभी सीटेट के पेपरों में देखने को मिले हैं, तो उसी से सभी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपके वन लाइनर में क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इसलिए आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और इसके साथ साथ आप अगर आने वाले समय में कोई भी वैकेंसी भर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा चैनल है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, द स्पेशल फील्ड के नाम से है। और इस पे और भी वीडियो पड़े हैं जो आप वॉच कर सकते हैं, और आपके सीटेट से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। इसके साथ साथ आपको डीएड डिप्लोमा में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है, एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोनों को आप बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे और अपने माइंड में इसको आप डिफरेंट जो है इसमें उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो विलियम वुंट माने जाते हैं, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन माने जाते हैं, विलियम वुंट। लेकिन वहीं पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पर आ जाएंगे, तो वहाँ पर विलियम जेम्स हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान जरूर दीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही उलझाऊ हैं। और आप देखेंगे मनोविज्ञान के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट हैं दोनों के। लेकिन वहीं पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं। तो ये याद आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछा जाता है, इसके साथ डीएड डिप्लोमा में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो माने जाते हैं वो थार्नडाइक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो मनोविज्ञान की आधारशिला है वो मनोविज्ञान के सिद्धांत के रूप में की गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है। तो आप अभी ऊपर पढ़े कि जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वही, यानी कि विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक जो हैं सिगमंड फ्रायड हैं। और सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो किसने कहा था, अरस्तू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। तो मन का विज्ञान जिन्होंने संबोधित किया उनका नाम था पाम्पोलॉजी। क्या नाम था, पाम्पोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, यानी कि इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन शामिल हैं। तो इसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों शामिल होते हैं, इसमें दोनों महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखते हैं। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो जो वर्तमान स्वरूप है शिक्षा मनोविज्ञान का वो बहुत ही व्यापक है, यानी कि इसका क्षेत्र जो है वो भी बहुत व्यापक है, और इसका कह लीजिए कि एक तरीके से जो फैलाव देखा जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आधुनिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो कब से मानी जाती है।
तो ये 1900 ईस्वी से लगभग मानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये वाटसन महोदय ने सर्वप्रथम व्यवहारवाद का मनोविज्ञान इसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है? तो व्यक्तिक भिन्नता का जो प्रमुख आधार होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण या पर्यावरण दोनों यहाँ पर आपके शामिल होते हैं। किसी भी व्यक्ति में अगर भिन्नता पाई जा रही है तो फिर वो जो भिन्नता पाई जाती है वो दोनों पे डिपेंड होता है, यानी कि उसके वंशानुक्रम पर भी और वातावरण पर भी। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों उसमें शामिल होते हैं। और जो व्यक्तिक भिन्नता होती है वो भिन्नता का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चाहे जिस भी प्रकार से देखा जाए वो भिन्न होता है, चाहे उसकी रुचि हो, रंग रूप हो, आकार हो, किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिक भिन्नता का कारण क्या है? तो इसमें व्यक्तिक भिन्नता का कारण अगर हम देखें तो वो वंशानुक्रम माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि व्यक्तिगत भेद के कारण क्या हैं? तो जो भी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है वो आप लोगों ने जाना वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद का क्या कारण नहीं होता है? तो जो जनसंख्या वृद्धि होती है ये किसी भी प्रकार से अपना वहाँ पे भूमिका नहीं निभाती है किसी भी व्यक्तिगत भिन्नता के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन हमारा स्किनर महोदय ने कहा था। और स्किनर महोदय ने ही कहा कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका हम माप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। तो ये किसने कहा था? ये हमारे क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा था। इन्होंने ये कहा कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो, चाहे वो डिसेबल ही क्यों ना हो, उसको सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा ग्रहण जरूर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। तो असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक कैसे होते हैं? वो बहुत ही प्रतिभाशाली प्रवृत्ति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन हमारे स्ट्रॉन्ग ने कहा था, जिनका कथन है कि भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जो प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं उनका IQ लेवल जो होता है वो 130 से ऊपर होता है, 130 से ऊपर। पिछड़े बालक वे होते हैं जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं, तो वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। ये कथन किसने दिया था? तो ये कुप्पू स्वामी ने दिया था इस कथन को। अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराध के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो बाल अपराध के प्रमुख कारण जो शामिल होते हैं वे आनुवंशिक कारण होते हैं, शारीरिक कारण होते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। इस प्रकार से 3 कारण शामिल होते हैं आपके बाल अपराध में। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिक अंतर के मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसके मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो सर फ्रांसिस गाल्टन हैं। इनको कहीं कहीं आप केवल गाल्टन के नाम से भी देखेंगे, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जो हैं वो वाटसन हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो कौन हैं? वो सिगमंड फ्रायड हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे थार्नडाइक महोदय ने दिया था अधिगम का सिद्धांत।
अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ेंगे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है जीन पियाजे का, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो ये आपके सीटेट में, डीएड डिप्लोमा में सभी जगह इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपका कंपटीशन का हो, तो वहाँ भी ये मनोविज्ञान अगर आप उसमें आपके है शामिल, तो वहाँ पे आपको जीन पियाजे से रिलेटेड और संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो ये जो इनका सिद्धांत है जीन पियाजे का, उसको विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से दिया गया है। अगला है कि बाल मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है, तो वो पियाजे महोदय को माना जाता है, क्योंकि पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं को वहाँ पे डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका मतलब ये होता है, संज्ञान का मतलब चिंतन होता है या उसका गुणात्मक परिवर्तन से होता है। व्यक्ति में जो भी चिंतन मनन होते हैं या फिर उसके जो अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, वे सब गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी को संज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे द्वारा बाल विकास की किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें शैशव से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और उन 4 अवस्थाओं में जैसे जन्म से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था, और 2 से 7 वर्ष इन्होंने जो कहा है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष जो इन्होंने कहा है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष जो इन्होंने दिया है वो इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया है। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया है, जो कि शैशव काल से लेकर किशोरावस्था तक चलता है। आगे बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास को किसने ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है, तो वो हमारे कौन है, पियाजे महोदय हैं। आगे बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लग जाता है, तो ये आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखेंगे, जिसको 11 से 15 वर्ष कहा गया है। ये अधिकतम 16 वर्ष फर्स्ट स्टेज तक भी जाता है, तो यहाँ पे आपका 11 से 16 लिखा है, वैसे ये 11 से 15 ही देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी समस्या समाधान की बात कही जाए तो वो सीधा आपका लास्ट स्टेज होगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे बात करेंगे कि बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई है, तो वो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। अगला है आपका जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूर्त संक्रियात्मक काल किस आयु तक के बच्चों में होता है, तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें जो मूर्त संक्रियात्मक जो काल कहा गया है वो 7 से 11 वर्ष को कहा गया है। अगला है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को ज्वार भाटा काल भी कहा जाता है, तो उसको संवेगात्मक बुद्धि विकास की अवस्था को कहा जाता है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे जो कि हमारे सीडीपी से रिलेटेड थे। ये आपके डीएड डिप्लोमा के साथ साथ आपके अन्य जो भी कंपटीशन से युक्त आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके लिए रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना भी चाहिए, और इसका डिटेलिंग अगर आपको जानना है तो आपको आगे और भी वीडियोज़ में मिलता रहेगा, और आपको ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी वीडियो मिलता रहेगा जो कि आपके डीएड डिप्लोमा के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, और इसके साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए। कहीं भी कोई समस्या आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वहाँ कहीं भी आपको कोई टॉपिक समझने में समझ नहीं आ रहा है किसी भी वीडियो में, तो आप तुरंत कमेंट में डालिए, उसको समाधान किया जाएगा। और
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपके अन्य कोई साथी हैं और जो कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।